डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर बट आई जज इट। हाँ, मैंने ओमेटा को देखने से पहले इसे जज किया था। कुछ यूं कि मुझे लगा ओमेटा, जो कि एक आतंकवादी ओमार शेख नाम के आतंकवादी की कहानी बयां करती है, ये फिल्म आतंकवाद को रोमांटिसाइज करती होगी, जिस तरह फिल्म हैदर में आतंकवाद के उपजने का कारण बताया, और जिस तरह दिलजली मूवी में अजय देवगन का रोल एक आतंकवादी होते हुए भी उसे सिंपैथी दी जाती है, जिस तरह न्यूयॉर्क में जॉन अब्राहम का आतंकवादी बनना, जिस तरह उसी तरह मैंने समझा था कि ये फिल्म भी इमोशनल ड्रामे का छाता खोल आतंकवाद को सहारा देगी। कुछ सिस्टम की गलतियां और कुछ मजबूरियों वाला राग गाते हुए आतंकवाद का पक्ष न सही मगर महीन सी उस आतंकवादी के प्रति संवेदना तो जताई जाएगी। अब क्या सही है और क्या गलत, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ, न ही मैं उतना बड़ा ज्ञानी हूँ कि इस विषय पर बोल सकूं, मगर इतना तो समझता हूँ कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, मगर उससे यह कतई ही जायज नहीं है कि इंसाफ के लिए हिंसा के रास्ते पर चलाया जाए और हथियार उठाकर जंग का ऐलान कर दिया जाए। ऐसी जंग का जिसमें सिर्फ नाइंसाफी होती है तो आम इंसान के साथ, जो सत्ताधारियों और कट्टरपंथियों के बीच हमेशा से ही पिसता आया है। सॉरी टू हंसल मेहता, आई वॉज रॉन्ग। शायद इसलिए कि जहां मेरी सोच खत्म होती है वहां से हंसल मेहता साहब की सोच सोचना शुरू कर देती है। हमने आज तक फिल्मों में आतंकवाद और आतंकवादी दोनों देखे हैं, मगर ओमेटा हमें एक ऐसे इंसान की जिंदगी से रूबरू करवाती है जिसका नाम ओमार शेख है, जो लंदन में बड़ा हुआ है, जो एजुकेटेड है, ब्रिटिश एक्सेंट में बात करता है और खुद को आतंकवादी कहने के बजाय खुद को अल्लाह का बंदा कहता है, जो इंसाफ के लिए ये सब कुछ कर रहा है। मगर यह पागलपन है जो किसी भी धर्म के नाम पर हत्या करवा देता है, जिसे हम आतंकवाद कहते हैं, और फिल्म के मुख्य किरदार ओमार शेख को हम आतंकवादी कहते हैं। ओमार शेख एक्चुअली लंदन से पढ़ा हुआ है, तो वो होशियार है, इंटेलिजेंट है, तो एजुकेटेड है, तो इसलिए वो आतंकवादियों में मेन अट्रैक्शन रहता है। आतंकवादियों की टीम में उसको ज्यादा उसको सहूलियत दी जाती है, उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। एक्चुअली ओमार शेख एक ऐसा भटका हुआ नौजवान है जिसके बाहरी आवरण में जितनी शांति और शालीनता दिखाई देती है, उससे कहीं ज्यादा हैवानी रूप उसके अंदर बसा हुआ है, जो हमें बखूबी दिखाई देता है। उसके लिए हमें थैंक्स कहना होगा राजकुमार राव को, क्योंकि मैं राजकुमार राव की वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग देखी जा सकती है। चाहे उसका ओमार शेख का चलना, ओमार शेख का पैर पर पैर रखकर बैठना, ब्रिटिश एक्सेंट में बात करना, अपनी स्पीच देर जो घृणा के वक्त जो हंसी छूटती है, या कोई क्राइम करते हुए उसे पूरा करने की जो खुशी होती है, वो सब बखूबी प्रस्तुत किया है राजकुमार राव ने। इसलिए राजकुमार राव की ये वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग है। फिल्म की खासियत यह है कि ये फिल्म बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी रंग रोगन के ओमार शेख की कहानी बयां करती है, और हम दर्शक ओमार शेख से घृणा करते जाते हैं साथ साथ। यह उस तरीके से नहीं है कि हम उसकी पास्ट लाइफ को देखते हैं कि उसके साथ दुख हुआ, उसके साथ कुछ ट्रेजेडी हुई तो वो आतंकवादी बना, और ठीक है आतंकवादी बना तो उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने इंसाफ के लिए किया। ये बिल्कुल गलत है। हथियार, जब आप किसी चीज का विरोध करते हो कानूनी रूप से, अहिंसा रूप से, जैसे महात्मा गांधी जी ने किया था विरोध अहिंसात्मक रूप से और भारत देश को आजाद कराया था, मगर जब आप हथियार उठा लेते हो तो उस वक्त ही आप सबसे पहले एक कानून को तोड़ देते हो, और कानून को तोड़ने के बाद आप वो इंसान नहीं रह जाते हो जो अहिंसा के वक्त था। तो इस फिल्म की खासियत ये है कि फिल्म में गाने नहीं है, मगर फिल्म में बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक है। फिल्म में वॉयलेंस वैसे दिखेगा नहीं, मगर वॉयलेंस के होने का जो एहसास है ना, वो इस फिल्म को वॉयलेंट बना देता है। उसी तरह जिस तरह हम अंधेरे को दूर से देखकर हमें अंधेरे से डर लगता है, जबकि उसके अंदर जाने पर हमें
लगता है कि ये सिर्फ एक अंधेरा है। तो उसी तरह ये डर, ये वॉयलेंस इस फिल्म में है। फिल्म में इमोशन नहीं है मगर खूब सारी घृणा है। फालतू का फिल्म में कोई रोना धोना, कोई ओवर एग्जाजरेटेड एक्टिंग नहीं है, कोई ओवर एग्जाजरेटेड डायलॉग्स भी नहीं है। इसमें सीधी सीधी बातें हैं, नॉर्मल बातें, जो दो टेररिस्ट किस तरीके से बातें करते होंगे, किस तरीके से। एक्चुअली आप इसको देखते हो तो आप ये समझते हो कि आप ये भूल जाते हो कि ये राजकुमार राव एक एक्टर है। आपको ये लगता है कि आप रियल ओमार शेख से रूबरू हो रहे हो स्क्रीन के द्वारा। फिल्म में इमोशन नहीं है, जिस तरीके से मैंने बताया। खूब सारी घृणा होती है आपको, तो वो घृणा ही इस फिल्म को एक डार्क और कठोर स्ट्राइजेंट फिल्म बना देती है। तो गाइज 2018 में ये फिल्म आई थी। इस फिल्म को उस वक्त तो सिनेमा में नहीं देख पाया था, लेकिन अब ZEE5 पर आई है फिल्म, तो इसका सब्सक्रिप्शन लेकर मैंने देखा है। आप भी देखो, बहुत बेहतरीन फिल्म है। और जिस तरह हम कहते हैं कि अब सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद हमें नेपोटिज्म से छुटकारा पाना है और रियल टैलेंट को बाहर लाना है, तो उसी तरीके से हमें अब इस तरीके के टैलेंट को बाहर लाने के लिए इस तरीके की फिल्में ज्यादा से ज्यादा देखनी होगी, उनको अप्रिशिएट करना होगा। बाकी एज योर विश। वैसे ZEE5 पर चिंटू का बर्थडे भी पड़ी है, वो भी देख लो। बेहतरीन सिनेमा का एक और उदाहरण है वो।